गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। पिछला लेक्चर नंबर 3 में कुछ होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। जो स्टूडेंट अभी तक ट्राई नहीं किए हैं, लेक्चर 3 देख के एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज हम लोग आगे देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग MCQs के टर्म में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 जो है अपना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये सबसे पहले तो फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री का, उसको एक बार देख लेंगे आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। टोटल 50 के अप्रॉक्स में 50 के आसपास में MCQs कवर किया गया है इस सीरीज में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें साइन थीटा बराबर दिया हुआ है A/B। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, लंब अपॉन कर्ण। अर्थात यहाँ से पता चल गया कि P का मान A है और H का मान B है। यहाँ से अगर B निकालना चाहे तो क्या होगा, अंडर रूट H² माइनस P² पाइथागोरस परिमेय से। और H का वैल्यू तो यहाँ B है, तो B² माइनस A² आ गया। अब साइन थीटा में के मदद से हम लोग A, B और सबसे निकल गया वैल्यू P, B और H का, ठीक है। तो हमें कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H आधार अपॉन कर्ण। अर्थात B हो गया B² माइनस A² और H कितना है, H यहाँ दिख रहा था B है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कहाँ पे, B² माइनस ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। तो हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कह रहा है। सेम काम करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, P/B लंब बटा आधार। अर्थात P 4 हो गया, B 3 हो गया, तो H क्या होगा, 5 होगा, हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आ जाइए, हमें चाहिए क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा क्या लिखेंगे, P/H, कॉस थीटा लिखेंगे B/H। अर्थात LCM लेंगे यहाँ पे, तो H P प्लस B/H हो गया। P प्लस B कर दीजिए, 4 + 3 कितना हो गया, 7, और H है 5। अर्थात ऑप्शन आ गया 7/5। ऑप्शन नंबर C हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस थीटा यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, सब रेशियो का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन MCQs देख रहे हैं और बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं पूछ चुका है, स्टेट बोर्ड इसको। कॉस थीटा बराबर 3/5 हो गया। अर्थात पता चल गया कि B/H का वैल्यू, मतलब B हो गया 3 और H हो गया 5। तो ऐसा सिनेरियो में पता है कि P 4 ही होगा। निकाल के देख भी लेंगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में, तो पता चल जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई 3 tan थीटा का वैल्यू बताएं। तो 3 tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होगा P/B लंब बटा आधार। मतलब 3 गुने P का मान तो 4 है और B का वैल्यू जो है, यहाँ पे B का वैल्यू 3 आया है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर B। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AB/AC पूछ रहा है कि इसमें से किस रेशियो के इक्वल में। AB/AC, ज़रा एज्यूम कीजिए कि अल्फ़ा के टर्म में ये बात कर रहा है। मतलब ये अल्फ़ा के सामने वाला तो लंब होगा, P होगा। 90 के सामने वाला हमेशा H होता है, अर्थात ये B हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है AB/AC कहा जा रहा है। अर्थात इस क्वेश्चन के अल्फ़ा के रिगार्डिंग में AB क्या है, AB हमें दिख रहा है B और AC क्या दिख रहा है, H। B/H का बात कर रहा है और B/H सीधी सी बात है कि ये कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होगा, कि कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर B हो गया इसका। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा MCQ है, थोड़ा फास्ट में करेंगे। सारे कंसेप्ट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सेक को तो लिख सकते हैं 1/cos थीटा। क्वेश्चन में अगर कुछ ना दिमाग चले तो तुरंत साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, इंटू ये 1 माइनस साइन थीटा हो गया। इसका LCM आप निकालिए तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ऊपर आ गया 1/1 प्लस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में तो है ही 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ दिखने लगा A + B A माइनस B, क्या होगा, A² माइनस B², 1² माइनस साइन² थीटा अपॉन कॉस थीटा।
यहाँ जैसे करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एक कॉस हो गया, एक कॉस से कॉस कट गया, बच गया कॉस थीटा। और ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई साइन ये बन जाएगा, साइन थीटा जब 90 डिग्री है तो साइन 90 बन गया और ये कॉस 90 बन गया, ठीक है। और साइन 90 पता है हमें एक 1 होता है और कॉस 90 में पता है 0 होता है, अर्थात 1 माइनस 0 मतलब क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी है, दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी है, मतलब क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी का वैल्यू तो पी आ गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना आ गया, कर्ण कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से बी आराम से निकाल सकता है आधार, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एच मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस पी तो पी ही है, पी स्क्वायर हो गया, बी का वैल्यू आ गया। हमें सेक थीटा पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक कॉस का उल्टा है, कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, एच बट्टा बी। और एच कितना है अपने पास, एच दे रखा है 1, तो ये 1 हो गया अपॉन बी का वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर। ये सारे पी या वाई की यूज है, सारे बिहार बोर्ड पूछ रखा है, 1 अपॉन 1 माइनस पी, मतलब बी ऑप्शन हो गया, पूछ रखा है अगर क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो, ठीक है। अगला इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, साइन थीटा अपॉन इंटू कॉट थीटा का वैल्यू तो पता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया कॉस। अब कॉस थीटा आंसर नहीं मार देंगे तुरंत सॉल्व करके, ये इसका व्युत्क्रम पूछा जा रहा है भाई, तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी पूछा है ये, इस पैटर्न पे क्वेश्चन देख लेंगे। ये गिवन है भाई कि 10, इसको लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी बना के पूछ सकता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और इस बार बिहार बोर्ड का नज़र है इस क्वेश्चन पे, तो देख लेंगे ढंग से हम लोग। ये बराबर दिया हुआ है 6 है, हमें 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो स्क्वायर में जाने के लिए तो पहले सीधी सी बात है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पे क्या होगा फिर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है, गुना में है, रेसिप्रोकल है, ये मिल के 1 कर देगा, तो ये बच गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36, और 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और 2 इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में हो गया, मतलब कितना आ गया 34 आ गया वैल्यू, ऑप्शन डी हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे आप लोग। यहाँ भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर -1 हो गया ना, ये क्योंकि +1 है, इधर जाए भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला आप बताइए क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। सेक थीटा प्लस, यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन है जिसको याद रखेंगे हम लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर m दिया हुआ रहे, तो अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/m हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम आएगा। तो ऐसे ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब -1 दे रखा है तो इसका माइनस में क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल जब करेंगे तो माइनस ये 1 है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, ऑप्शन हो गया बी। काफ़ी सिंपल है, एक बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, कि अगर प्लस में हो m अगर होगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/m हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रेशियो में अगर 10 दिया है और इस टाइप का साइन कॉस में वैल्यू पूछे तो काफ़ी आसान तरीका से हम एक क्वेश्चन किए थे शॉर्ट टाइप में भी, और यहाँ MCQ है तो प्रोसेस का कोई ख्याल रखना नहीं है खास। टेन थीटा बराबर a/b है, मतलब मैंने कहा था कि टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब रेशियो ही है तो एक कांस्टेंट आएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, अर्थात साइन का वैल्यू a मिल गया और कॉस का वैल्यू b मिल गया, इजी वे में। साइन थीटा मिल गया हमें, कुछ कांस्टेंट भी आएगा साथ में, लेकिन रेशियो यहाँ भी फिर हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो उससे कांस्टेंट का कोई वैल्यू रहेगा नहीं। कॉस थीटा बराबर ये b आ गया, ठीक है, तो यहाँ से ये निकालना है, तो आराम से साइन थीटा की जगह पे आप कितना डाल दीजिए a, कॉस थीटा की जगह b डालिए,
ए डालिए और बी डालिए, मौखिक ही सोल्व हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर हो गया, बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑप्शन आ गया वन स्टेप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन आ गया। ये भी काफ़ी शानदार, बिहार बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। ये तो सिंपल दिख रहा है कि भाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर में सेट हो रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे आराम से। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे तो 1 है, प्लस बी की जगह पे तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर में आ गया फिर ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। और ये पता है ये किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पाई के टर्म में थोड़ा समझ लीजिए। ये पाई रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से जब रेडियन में निकालेंगे तो हम लोग 30 डिग्री को हम लोग कह देंगे पाई अपॉन 6 रेडियन, आप निकाल के देख लीजिएगा। 60 डिग्री को हम लोग कह देंगे पाई अपॉन 3 रेडियन। 45 डिग्री को हम लोग कह लेंगे, एकदम पाई की जगह पर हम लोग 180 डिग्री रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप, पाई अपॉन 4 रेडियन। 90 डिग्री अगर हो तो कह सकते हैं पाई अपॉन 2 रेडियन। 180 डिग्री हो तो क्या कह सकते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन का कन्वर्जन है। कुछ ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रख लेंगे। 60 को पाई अपॉन 3 बोलेंगे, 30 को पाई अपॉन 6 बोलेंगे, 45 को पाई अपॉन 4 बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो यहाँ पाई अपॉन 3 है, वैसे भी नहीं पता चलेगा अगर तुरंत 180 डिग्री रख के चेक कर लेंगे पाई की जगह पे। तो मतलब ये कितना है, 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब कॉस 60 डिग्री पूछ रहा है आपसे, और कॉस 60 डिग्री साइन 30 के बराबर होगा, अर्थात 1/2, 1/2 पहला ऑप्शन हो गया। सिंपल वैल्यू है ये, लेकिन आप लोग याद रखेंगे रेडियन वाला कन्वर्जन। 11th वैसे डिटेल्स में पढ़ना ही है। ठीक है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक तो कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस 60 डिग्री का भी जस्ट देखिए हम कि 1/2 होता है, तो ये 2/1 अर्थात 2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 4 माइनस 1 मतलब कितना थे। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, सिंपल क्वेश्चन रहता है। साइन ए बराबर कॉस बी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए बराबर कॉस बी, ये प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो अगर रेशियो है, तो सेम रेशियो रहेगा तभी हम कोण का कंपैरिजन कर सकते हैं, एंगल का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए इसको भी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा तो लिखते हैं ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। रेशियो सेम हो गया, जब कंपैरिजन करेंगे रेशियो सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, अर्थात ए बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस बी। और जब इसको फिर सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, ए प्लस बी बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, और यही तो लाना है, ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये हो गया 10√3 है, तो 10 के टर्म में √3 किसका होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू है। जब कंपेरिजन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री के बराबर। हमने इसे समीकरण 1 कह दिया। यहाँ दिया हुआ है कि भाई 10 अल्फ़ा जो है 1/√3 है। ठीक है, इसको देख लेंगे। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा निकालेंगे, दिस सिंप्लाइज ऑफ 10 अल्फ़ा बराबर, ये 10 कितना डिग्री का वैल्यू है, ये 10 30 डिग्री का वैल्यू है। यहाँ से निकालेंगे तो अल्फ़ा 30 डिग्री निकल गया, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है भाई 10 बीटा बताओ। तो अल्फ़ा जब 30 डिग्री निकल गया और अल्फ़ा प्लस बीटा 60 डिग्री है, यहाँ से बीटा कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब कितना 30 डिग्री बच गया। तो यहाँ से 10 बीटा कितना आएगा, 10 30 डिग्री के बराबर, और 10 30 डिग्री 1/√3 होता है वैल्यू, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया था, ये सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे, इजी सॉल्यूशन है। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करके हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल दिया। यहाँ पे ए का वैल्यू 30 डिग्री पुट करके हमने इसे सॉल्व कर दिया। ये जो फंक्शन दिया हुआ है तो ये √3 आया, और ये √3 पता है हमें कि 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हमने ऑप्शन बी कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, बस पाई है। तो पाई का मतलब हमने क्या कहा 180 डिग्री, और पाई अपॉन 4 वैसे बताया हमने 45 डिग्री होगा। ठीक है, प्लस ये कॉस 45 डिग्री हो गया, बाहर में √2 है। अब 45 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो गया 2/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया,
केवल 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि ये साइन 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री तो पता है भाई कि 1 होता है, ठीक है। टेन 60 डिग्री में पता है कि √3 होता है। ये वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए आप लोगों को। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2 होगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, नीचे में तो 2 है, 3/2 एकदम 1 ओरली निकाल सकते हैं आराम से, और ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, कितना हो गया, टेन 45 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। टेन 45 1, कॉट 45 1, 1 - 1 0 हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे ये भी आसान क्वेश्चन है। साइन अल्फ़ा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, 1 हो गया, अर्थात साइन अल्फ़ा बराबर 1 आ गया। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, अगर 1 का वैल्यू रखेंगे तो ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू है, और यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो अल्फ़ा कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री। सिंपल। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड, जितना क्वेश्चन दिख रहा है सब PYQ है, बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ढंग से थोड़ा देख लेंगे और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हर पैटर्न का क्वेश्चन रखा गया है इसमें, ठीक है। टेन 45 डिग्री अनुपात का मतलब क्या हो गया, रेशियो का मतलब क्या हो गया, अपॉन टेन 60 डिग्री। टेन 45 का वैल्यू 1 और टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, अर्थात 1:√3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी NCERT में है क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मैं लॉजिक बता देता हूँ आप लोगों को। अगर ट्रायंगल कंसिडर करने के लिए कह रहा है, यहाँ हो सकता है कि साइन लगा दे, कॉस लगा दे, टेन लगा दे, कुछ भी लगाया जा सकता है। अगर यहाँ पे साइन A + B/2 पूछा जा रहा है, मतलब क्या कि साइन के टर्म में जाना है हमें, फंक्शन साइन के टर्म में किसी का भी फंक्शन पूछे यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि एक रिलेशन जो था हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, कि साइन का रिलेशन किसके साथ था, कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा का साइन के साथ, टेन थीटा का कॉट के साथ था, और कॉट थीटा का टेन के साथ था, और सेक थीटा का कॉसेक थीटा के साथ था। यही रेशियो टोटल 6 ये है, तीन का पेयर है। तो अर्थात ये पता चल गया अगर साइन में दिया रहे तो ऑप्शन कॉस वाला आना है, वैसे भी मार सकते हैं, ठीक है। टेन में दिया रहे तो कॉट में आना है, सेक में दिया रहे तो कॉसेक में आना है। इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे तो आराम से आप बना देंगे। और इसको करते कैसे हैं कि अगर A + B यहाँ पे दिया हुआ है तो इस साइड C/2 आना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, A + B को बचाना है इधर, तो A + B बराबर हो गया 180 डिग्री - C, और यहाँ /2 भी चाहिए, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे दोनों साइड, तो ये हो गया A + B/2 बराबर 90 डिग्री। अगर स्प्लिट करेंगे इधर तो C/2 होगा। अब साइन चाहिए इधर LHS में, तो दोनों साइड क्या करेंगे, साइन लेने पर लिखेंगे, और यहाँ भी साइन लेने पर लिखेंगे। ये हो गया साइन A + B/2 बराबर साइन 90 डिग्री - थीटा, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है, C/2। ये आ गया फंक्शन, है कि नहीं, ये कॉस C/2। तो इसको लॉजिकली याद रख लेंगे। अगर साइन पूछ जाते इधर कॉस आना है, अगर यहाँ पे B + C दे देते तो इस साइड A आता, A/2 आता, है कि नहीं। इस बात को ध्यान रख लेंगे, लॉजिकली याद रख लेंगे इस चीज़ को। तो इसी लॉजिक से कोई भी फंक्शन अगर पूछा रहे, अगर टेन ये पूछ देते हैं हम, अगर कि भाई टेन B + C/2 का वैल्यू क्या होगा, तो टेन का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ है, और क्या बच रहा है फंक्शन, यहाँ पे A का फंक्शन छोड़ा है तो A/2 हो जाएगा आंसर। इस लॉजिक से अपना दे देंगे, किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि नहीं। अब इसमें भी यही बात याद रखना है कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, ठीक है। साइन कॉस का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। और अगर पूरा कोण का युग्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो डिवाइड में होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एडिशन में होगा तो देख लेते जैसे होता, लेकिन माइनस में अगर होता तो याद रखेंगे कि सियोरिटी के साथ 0 होगा, ठीक है। करके देख भी लेंगे। अगर ये साइन ऊपर में 50 डिग्री है, नीचे अगर देखें कॉस 40 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 50 डिग्री ही लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 - थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह 50 डिग्री देना पड़ेगा, तब जाकर होगा। कट के कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये रिलेशन जो है ना, ये बॉक्स में साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कॉसेक का, अगर इसका फंक्शन आपस में दिखे, जोड़ घटाओ गुना भाग किसी में भी, ठीक है, और पूरा कोण का युग्म भी दिखे, जैसे 50 + 40 कितना हो रहा है, 90, तो डिवाइड में रहे तो हमेशा आंसर 1 मारेंगे, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तब। और माइनस में हो तो 0 मारेंगे, वहाँ भी कोफिशिएंट का ख्याल रखेंगे, ठीक है, आराम से। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पूरा कोण का युग्म बन रहा है। देखिए 12 का पूरा कोण क्या बन रहा है, 78, 12 कितना हो गया, 90 हो गया। और कॉट यहाँ पे एक 10 में बदलेगा, और कॉट × 10 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में।
38 का यहाँ पेयर आपको दिख रहा है 52 डिग्री के साथ। यहाँ भी एक टेन बनेगा, एक कॉट 38 डिग्री रहेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ एक कॉट 60 डिग्री दिख रहा है, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3, जो टेन 30 का होगा। अर्थात ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 1/√3, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/√3 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लॉजिकल आ गया। मैंने क्या कहा था अभी कि 10 का पेयर कॉट के साथ है, ठीक है, ओके है। यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल भी दिख रहा है, 21 और 69 90 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट गुणांक जो है 1/a है, तो भाई इसका वैल्यू तो पूरा 1 हो जाएगा। तो 1/a तो बचा ही है ना बाहर से, ऐसा नहीं कि 1 ऑप्शन मार देंगे, ऑप्शन में दिख रहा है तो कोफिशिएंट गुणांक भी देख लेंगे। गुणांक यहाँ 1/a था, तो ए भी नहीं मारेंगे, नीचे में है, ऊपर रहता तो ऊपर पड़ा तब ये मारते। तो 1/a हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। ये टेन थीटा आपसे पूछा जा रहा है। भाई टेन तो पता है कि हमें साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। ये कुछ आइडिया आ गया कि यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाल लें तो 1/a हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ से अगर निकाल लें हम तो 1/b हो जाएगा। अब टेन ईजी वे में निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा पता है हमें, साइन थीटा बट्टा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और साइन क्या है 1/a, कॉस क्या है 1/b, तो 1/a, और ये हो गया उल्टा करेंगे तो b/1, अर्थात b/a हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इजी वे में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। ये सब बिहार बोर्ड पूछ रखा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक जाके देखोगे तो दिखेगा इसमें, है कि नहीं। वो फास्ट में करने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों में से 9 तो कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसका वैल्यू कितना होगा 1, फार्मूला आइडेंटिटीज है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 + 1 10 हो गया। इजी वे में आराम से सोल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर आप ढूंढिए। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 है। स्टेप तो हमें बनाना है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं सॉल्व। तो एक तो कॉट 40 में कन्वर्ट होना है, तो 10 40 इंटू कॉट 40 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक 70 का 20 के साथ पेयर लगा दीजिए, ये भी 1 हो जाना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, ऑप्शन बी आ गया। यहाँ फिर वही पूरा कोण का युग मैंने बताया था, सेक का कॉसेक के साथ रिलेशन है, और ये दिख रहा है डिवाइड में, तो कितना होगा वैल्यू 1 होगा। यहाँ भी डिवाइड में कॉस का साइन के साथ है, तो कितना वैल्यू होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 1। एकदम एक स्टेप में करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए कॉस का साइन के साथ है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण दिख रहा है, अर्थात इसका वैल्यू क्या आना है 1। इधर इसका 10 का कॉट कम्प्लीमेंट्री एंगल में रिलेशन होता है, यहाँ भी क्या आना है 1 आना है, मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टर्म है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है कि नहीं। कॉसेक का 10 के साथ रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कॉसेक का सेक के साथ तो रिलेशन है, अर्थात इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर वाले टर्म को बाद में रख दीजिए। 90 डिग्री माइनस, जिसको छोड़े हैं वो एंगल माइनस करना पड़ेगा, 33 डिग्री का स्क्वायर हो गया, माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक 33 डिग्री आएगा, और स्क्वायर है, माइनस ये हो गया 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट में, इसके वैल्यू क्या होता है 1 होगा हमेशा, ऑलवेज, ऑप्शन बी हो गया। ये नहीं कि माइनस में दिख रहा है ये, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये तो पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, लेकिन रेशियो जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पेयर नहीं है, इसीलिए जीरो नहीं मार देंगे। माइनस में लिखा जीरो, हर जगह लॉजिक काम नहीं आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 10 35 डिग्री और 10 55 डिग्री, तो भाई 10 है 35 डिग्री और 55 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, 55 + 35 कितना हो गया 90 हो गया। तो पता है कि एक ये 10 35 एक को छोड़ेंगे तो दूसरा भी क्या होगा, दूसरा अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉट 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 के बराबर होता है। अच्छा 1 तो ये हो गया, लेकिन इसके बराबर में साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, इस LHS में आ गया 1 और RHS में साइन ए है, तो ए का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई 1 किसका वैल्यू है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है, बराबर साइन ए, इसीलिए जो अपना ए आया वो 90 डिग्री आ गया, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन को बना चुके हैं, NCERT का क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 थीटा है, 10 थीटा को कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर तो 2a हो गया, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। ये कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, कॉट से कॉट, अगर जब सेम रेशियो है तो इसका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा,
अर्थात 90 डिग्री माइनस 2a जो होगा वो a माइनस 18 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात इसको इधर ले आएंगे तो ये, या इसको इधर ही भेज देंगे तो 90 डिग्री माइनस 18 इधर आ गया तो प्लस 18 हो गया, और a है ही इधर और 2a आ गया तो ये 3a हो गया टोटल। ठीक है, LHS में देखेंगे तो ये 108 डिग्री बराबर 3a आ गया, इसीलिए a बराबर हो गया 108 डिग्री बट्टा 3। जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ गया 36 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बात वही है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर। 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 89 दिख रहा है, ऐसे ही 2 डिग्री का क्या दिख रहा होगा 1088 डिग्री दिख रहा होगा, 3 डिग्री का क्या दिख रहा होगा 1087 दिख रहा होगा, है कि नहीं, सिमिलर दिख रहा होगा। तो ये जो भी आएगा, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर होगा, ये मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाए, अभी देखें तो 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा जितना बार भी आया है कि नहीं, और 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ कॉस के टर्म में ये फंसा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन देख के आप तो 1 मारेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ सेम, यहाँ पे सिमिलर कंडीशन है, ये आगे जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में, एक बेचारा कॉस 90 डिग्री आ रहा है और हमें पता है कि भाई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अर्थात 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, है कि नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आना है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन NCERT का ही है, कई बार आप लोग क्लासरूम प्रोग्राम में बना चुके हैं इसको। ये 1 + 10 स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। 1 + cot स्क्वायर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसको आगे जब देखेंगे सेक स्क्वायर का हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, और देखेंगे तो sin/cos है, sin/cos क्या होता है 10 थीटा, और स्क्वायर भी तो है 10 स्क्वायर थीटा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब सेम क्वेश्चन, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। अभी हमने कंसेप्ट एक बताया था कि सेक थीटा प्लस अगर टेन थीटा बराबर अगर m हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा भाई 1/m होगा। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, और पिछला बार बिहार बोर्ड इसको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ चुका है। ठीक है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू x गिवन है तो इसका ये मतलब भी है, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा भाई, ये तो 1/x हो जाएगा। हमने इसे समीकरण 2 कह दिया, इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, आगे देखेंगे कि भाई हमें निकालना है टेन थीटा, तो 2 इक्वेशन जब मिल गया तो सेक भी निकाल सकते हैं, यहाँ से टेन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम टेन निकालने की कोशिश करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण को अगर ऐड कर देंगे तो 10 से 10 कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ बच गया 2 सेक थीटा बच गया आराम से, और RHS को जोड़ेंगे तो x + 1/x बच गया, है कि नहीं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इधर तो ये x आ गया अपॉन 1 है, तो ये x² + 1 आ गया। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू आराम से निकल गया x² + 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया नीचे में, तो ये 2x बन गया। ये तो भाई सेक थीटा का वैल्यू आ गया ना, लेकिन हमसे सेक थीटा तो पूछा ही नहीं जा रहा है। अगर सेक थीटा पूछा जाता तो इसमें ऑप्शन ढूंढ लेते, जो कि पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि एग्जाम में सेक थीटा पूछ दिया जाए आपसे, तो सेक थीटा पूछेगा तो ये आंसर आ गया एक ही स्टेप में। लेकिन हमसे टेन थीटा पूछा जा रहा है तो आराम से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेक और टेन का संबंध है, रिलेशन है। टेन थीटा अगर निकालेंगे तो एक सिंपल सा रिलेशन है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, हमने देख रखा है। तो ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर मतलब क्या है कि x² + 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। x² + 1 का ये होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन ये 2x का होल स्क्वायर, अर्थात ये 2x का होल स्क्वायर, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको स्क्वायर का ये करके छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है इसमें, इसको लिख ही देते हैं पूरा 4x² लिख देते हैं, और यहाँ तो माइनस में 1 है। अब कुछ नहीं तो अपॉन 1 करके एलसीएम कर लेते हैं, ये 4x² हो गया। इसको गैर करेंगे तो ये x² + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस ये डिवाइड करेंगे तो 4x का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कमी है, इधर बनाते हैं। ठीक है,
दिस इक्वल्स टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर हो गया, वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस टू ए बी मतलब कि टू एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर तो है ही, अपॉन हो गया फोर एक्स का स्क्वायर। इसको जब अरेंज करेंगे तो ये एक्स का पावर फोर हो गया, प्लस वन हो गया, टू एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर घट रहा है तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन फोर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर में देखेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का ये होल स्क्वायर है और कुछ नहीं है, और नीचे में ये टू एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, रूट है। अब जब ओवरऑल का स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर ये रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स। इस रिजल्ट को भी याद रख लेंगे, इतना नहीं संघर्ष करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ये ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ये भाई साहब अपना दिख रहा है टेन का फॉर्मूला। जब ऐसा फंक्शन दिया रहा है कुछ भी रहे, वो एम रहता होता है एम के टर्म में बैठा देते। और ये भाई साहब अपना दिख रहा है सेक थीटा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके लिए तैयार रहेंगे आप लोग। और मेगा टेस्ट जो 3 आप लोग का होने वाला है उसमें हम लॉन्ग में इस क्वेश्चन को डालेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग करते हैं, है कि नहीं। इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये वन प्लस टेन स्क्वायर तो पता है ना कि क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और कॉस इंटू सेक ये रेसिप्रोकल फार्मूला व्युत्क्रम फार्मूला है, वन होगा और वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग मतलब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में किए हुए हैं। यहाँ से अगर निकालेंगे तो ए अपॉन एक्स का वैल्यू तो कॉस थीटा होगा, और यहाँ से निकालेंगे तो बी अपॉन वाई का वैल्यू साइन थीटा होगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए कर लिया क्योंकि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो आरएचएस में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर जोड़ देंगे तो, और उसका वैल्यू वन होता है। यही करते हैं, इक्वेशन वन का स्क्वायर और प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एलएचएस का स्क्वायर पहले कर लीजिए, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एलएचएस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, और आरएचएस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसका वैल्यू तो भाई वन होगा ना। दिस इम्प्लाइज ऑफ ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर वन। अब कुछ नहीं, एलसीएम लेके कर दीजिए, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर में जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कट गया तो ये वाई स्क्वायर बचा, अर्थात ये आ गया वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस इधर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही तो पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, 2 मार्क्स टाइप में कर चुके हैं इसको, लेकिन साइन के टर्म में किए हुए हैं, ये कॉस के टर्म में पूछा हुआ है, और ये 2025 में ही पूछा है बिहार बोर्ड, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ से अगर कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अर्थात कॉस थीटा का वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भाई आप बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा, साइन फोर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को तो हमने यहाँ कॉस लिख रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस लिख देंगे, साइन स्क्वायर का फिर यहाँ कॉस लिखेंगे और उस पर स्क्वायर एक स्क्वायर और आ जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन खुद दे रखा है कि कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, वन है। ये फाइनली आंसर आ गया वन, ऑप्शन बी हो गया इसका। यहाँ पे भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जहाँ भी पेयर दिख रहा है 10 का, यहाँ इसके साथ ये कॉट बदलेगा और 10 इंटू कॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 10 30 डिग्री देगा, तो 10 30 का वैल्यू तो 1/√3 होता है। यहाँ 4 बचा और इस दोनों भाई साहब मिल के हमें दे देगा 1 मल्टीप्लाई करके, तो सीधा मल्टीप्लाई करके 4/√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी सिमिलर क्वेश्चन आ गया, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला है, फार्मूला के अलावा कुछ नहीं है। फार्मूला अगर आपको पता है ये क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में आप बना ले जाएंगे, इतना क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक भाई साहब को क्या बोल सकते हैं, सेक को रेसिप्रोकल 1/cos स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। अब साइन अपॉन कॉस का टर्म दिखने लगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा दिखने लगेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन सेक का तो कॉसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रिलेशन ही है कि नहीं, तो वहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे आराम से कि सेक थीटा
और बराबर हो गया कॉसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब रेशियो जब इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, अर्थात थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा को इधर ले आइए तो ये हो गया थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये हो गया 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए जब थीटा निकालेंगे तो 90 डिग्री अपॉन 2 और करेंगे तो 45 डिग्री निकल के आएगा, लेकिन ऑप्शन बी हो गया। सिमिलर यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है, तो ये भी किस में बदलना है 26 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था कि जो सेम रेशियो वो अगर दिखे 10 जैसे कॉट में कॉट 10 में है और एंगल अगर दिखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ 10 26 हो गया, इधर पहले भी 10 26 है, घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तब माइनस में 0 ही आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मेगा टेस्ट होगा, जो सीरीज आपका दिसंबर में जनवरी में चलता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, ये x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा गिवन था और y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा गिवन था। हमसे पूछा जा रहा है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए। आसान से क्वेश्चन देखने से ही स्पष्ट है कि समीकरण 1 कह देंगे इसको, समीकरण 2 कह लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब क्या, इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। इधर लगाएंगे ए प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ है। अब दोनों को जोड़ना है तो LHS को LHS जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे। तो जैसे ही RHS को RHS से जोड़ रहे होंगे तो ये प्लस वाला माइनस के साथ क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा यहाँ पे ये टर्म, कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, यहाँ ये टर्म बचेगा। तो भाई ए स्क्वायर वाला दोनों जो टर्म दिख रहा है तो जोड़ना ही है ना, तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल के जोड़ दिए, तो एक जगह आया साइन स्क्वायर, एक जगह आया कॉस स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ आगे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हो गया, और यहाँ से निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में भी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का क्लास यही करते हैं कंप्लीट, आज हो गया 6 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और स्पेशल टाइप के ब्रेन स्ट्रॉमिंग प्रॉब्लम टाइप, जो कि दिमाग में तूफान ला देगा त्रिकोणमिति के, ऐसे कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग, है कि नहीं, आगे की सीरीज में। ये टोटल 47 क्वेश्चन है, इसको एक बार आप 2x पे करके फास्ट में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम बार बार पूछा जाता है इसी कंसेप्ट पे, हर पैटर्न पे क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।